जय श्री राम मेरे भाइयों, मेरे सारे भाइयों, जय श्री राम। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ब्रह्मचर्य की सारी शुरू से बातें। तो आप ध्यान लगा करके सुनिएगा और आपको ऐसी अच्छी अच्छी 10 बातें मैंने आपको बता रखी हैं, मैंने अपने थंबनेल पर लगा रखी हैं। उन बातों का पालन करें और बातें मैं बताऊँगा। तो जय श्री राम, स्टार्ट करते हैं। आइए। तो आपको ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य की सबसे पहली बात है कि आपको कभी भी ब्रह्मचर्य से अलग नहीं रहना चाहिए। आप अगर ब्रह्मचर्य से अलग रहोगे तो अपने शरीर को खो दोगे, अपने चरित्र को खो दोगे। चित्र तो आप कितना भी बना सकते हो, पर कभी भी चरित्र नहीं बना सकते। तो जैसा भी है, आप कभी ब्रह्मचर्य से अलग मत रहना कभी भी। ये ब्रह्मचर्य जो है ना, हमारे जीवन में बहुत लाभदायक है, बहुत ज़्यादा। तो ब्रह्मचर्य की बातें मैं ऐसी ऐसी बताने वाला हूँ कि आप सुबह को उठ करके ये कार्य कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली ब्रह्मचर्य की बात है, सुबह को 4 बजे पुनः उठ जाएं। सुबह को 4 बजे उठ जाएं। उसके बाद थोड़ा जल ग्रहण करें। जल ग्रहण करने के बाद आप शौच जाएं। शौचालय जाने के बाद आप नहाएं, स्नान करें, रगड़ रगड़ के नहाएं। कभी भी साबुन, शैम्पू ये हमें यूज़ नहीं करने चाहिए, कभी भी हमें नहीं लगानी चाहिए। इससे हमारा जो शरीर है, ये त्वचा जो है, ये बहुत निखार तो होता है पर बहुत ज़्यादा बेकार हो जाता है। साफ हो जाते हैं पर बेकार। अगर कहीं गलती में दिक्कत से लगाना पड़ जाता है, मतलब कोई हम गंदे हो गए या नाली की छिट्टे विट्टे आ गई, जब लगाना पड़ेगा तो लगा सकते हैं। उसके बाद आपको हनुमान चालीसा का एक पाठ पढ़ना है, ज़रूरी। ये बहुत ज़रूरी लाभदायक है। हनुमान चालीसा का पाठ बहुत ज़्यादा लाभदायक है। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आप अपने घर की छत पर या कहीं बाहर जगह हो, वहाँ पर अपना व्यायाम कर सकते हैं। शुरू में क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे शुरू में आपको 20 बैठक लगाने हैं। अगर आप शुरू ही कर रहे हैं तो 20 बैठक लगाने हैं। अगर आपको हो गया है 1 महीना या 1.5 महीना या 15-20 दिन हो भी गए हैं, तो आपको उसके बाद 50 लगाने हैं। 50 लगाने के बाद उसके बाद 20 पुशअप लगाने हैं, 20 पुशअप। फिर उसके बाद 10 हनुमान दंड लगाने हैं। ये हमारी रीढ़ की हड्डी को बहुत ज़्यादा, हनुमान दंड हमारी रीढ़ की हड्डी को बहुत ज़्यादा पक्के करते हैं, मजबूत करते हैं। कभी भी इस चीज़ में दर्द नहीं हुआ। अगर आपको दर्द हुआ, हनुमान दंड लगाने के बाद आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द हुआ, तो मुझे कांटेक्ट करें। मैंने अपनी प्रोफाइल में नंबर लिख रखा है, मैं आपको इसका भी उपाय बता दूंगा। तो उसके बाद हनुमान दंड लगाने के बाद आपको, जैसे बहुत सारे आसन होते हैं, आपको त्वचा फ्रेश करने वाला आसन करना है, बहुत सारे आसन होते हैं, ये आपको करने हैं। 2 ईंट लेनी है। 2 ईंट लेने के बाद आपको थोड़ी हाथ की एक्सरसाइज करनी है, ये हाथ की एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद आपको इतना ही करना है। उसके बाद आपको बस ये करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ भी। ये करने के बाद आपको फिर अगले दिन इसी टाइम उठना है। जो कार्य मैंने बताया आपको दोबारा बता देता हूँ। 1 लोटिया पानी गर्म करने के बाद ग्रहण करना है। ग्रहण करने के बाद शौचालय जाना, शौचालय जाने के बाद नहाना है। साबुन शैम्पू कुछ नहीं लगाना। उसके बाद आपको पूजा करनी है, हनुमान चालीसा का एक पाठ पढ़ना है। फिर आपको अपनी छत पे जाना है, बाहर जाना है, व्यायाम करना है, 20 दंड, 20 पुशअप। उसके बाद आपको ईंट की वो जो रहती है एक्सरसाइज वो करनी है। एक ये और एक ये करनी है।
उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, रोज़ यही करना है 1 महीने के लिए। और आप 1 महीना कर भी चुके हो तो उसके बाद आपको 50 डंड लगाने हैं, 50 ही बैठक लगाने हैं और 50 ही पुशअप लगाने हैं। तो ये हमारे लिए, जैसे हम 1 महीना कर चुके हैं, उसके बाद ये हमारे लिए लाभदायक होगा। तो इस चीज़ से हमारे क्या फ़ायदे में ये भी आपको बता देता हूँ। तो इस चीज़ से हमारे फ़ायदे हैं त्वचा में निखार आना और बॉडी स्वस्थ रहना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ये कार्य आप करो। जय श्री राम।